हेलो एवरीवन, आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए। और जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, एईएस, सभी के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, गिव योर बेस्ट। और जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए खुद पे डाउट मत करिए कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपके हाथ में सिर्फ एक चीज़ है, पढ़ना। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है कीप स्टडिंग एंड कीप डूइंग रिविजन्स, मल्टीपल रिविजन्स, एंड मल्टीपल रिविजन्स लीड टू सक्सेस। ओके, सो आज के इस सेशन में हम पार्ट 2 देखने वाले हैं चैप्टर 3 का, क्लास 7th, जिसमें हम स्टडी करेंगे सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री। और फिर उसके बाद हम इसी में देखने वाले हैं कि सिल्क से सिल्कवॉर्म जो होते हैं उनसे हमें सिल्क कैसे ऑब्टेन होता है, ये हम आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। एंड ओपनिंग क्वेश्चन है आप सभी के लिए इस सेशन का कि मोरिकल्चर क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये आपको खूबसूरत सा ड्राइंग जो है विजिबल होगी, काफ़ी अच्छी मैंने बनाने की कोशिश की है। ये है भाई फीमेल सिल्क मोथ, ठीक है। इसने अभी हम पढ़ने के तरीके से समझना चाहेंगे, आप सिर्फ समझने के लिए जो है इस वीडियो को ध्यान से देखना। ये क्या है? फीमेल सिल्क मोथ। ओके, इसने अभी अभी फर्टिलाइजेशन किया है मेल सिल्क मोथ के साथ। और फर्टिलाइजेशन के बाद इसका फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे तो। फिर ये जाती हैं मलबरी की लीव्स पे, जो मलबरी ट्रीज होते हैं ना उसकी पत्तियों पे ये चली जाती हैं। और यहाँ पे जाने के बाद ये एग्स को ले करती हैं। किसको क्या करती हैं? ले एग्स। ओके, अब एग्स जो है ले हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? कुछ टाइम बाद ये जो एग्स हैं वो हैच आउट होते हैं, मतलब कि ब्रेक होते हैं। और ब्रेक होने के बाद इनमें से क्या निकलता है? लार्वा निकलता है। ओके, और इस लार्वा को जो है हम कैटरपिलर भी बोल देते हैं या फिर सिल्क वॉर्म भी बोल देते हैं, जो कि वाइट रंग के कीड़े होते हैं। अब जो ये लार्वा है ये इन्हीं लीफ पे आता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा? इन लीफ को खाएगा, भरपूर खाएगा जब तक इसका पेट नहीं भर जाता है, ठीक है। और फिर खाने के बाद ये लार्वा ग्रो हो जाता है, अपने साइज ये बढ़ा लेता है। और उसके बाद ये साइज ग्रो करने के बाद कन्वर्ट हो जाता है प्यूपा में। किस में कन्वर्ट होता है? प्यूपा में, ठीक है। अब ये प्यूपा कन्वर्ट, जो लार्वा है वो प्यूपा में कन्वर्ट हो चुका है। अब प्यूपा बनने के बाद क्या करता है? हाँ ठीक है भाई, मैं कन्वर्ट हो चुका हूँ, मेरी ग्रोथ हो चुकी है, अब मेरे को थोड़े दिन रेस्ट करना है। तो ये रेस्ट मोड पे जाने की सोचता है। और जैसे ही ये रेस्ट मोड पे जाता है, जैसे ये हमने देखा ये प्यूपा है, ठीक है, ये इसका हेड है और यहाँ पे हमने सिर्फ दिखाने के लिए प्यूपा बनाया है। अब ये रेस्ट मोड में जा चुका है। रेस्ट मोड में भी ये इसका एक काम होता है, जो इसका हेड होता है वो अपने हेड से कुछ थ्रेड्स ऐसे सिक्रीट करता रहता है, ठीक है। हर एक डायरेक्शन में स्पिन करेगा, 8 जो डिजिट 8 होता है उसमें मूव करता रहेगा। और अपनी बॉडी के चारों तरफ, जैसे हम रात को चादर ओढ़ के सोते हैं, राइट, तो ये रेस्ट करेगा तो रेस्ट में इसको भी चादर ओढ़नी है। और उसी चादर को हम क्या बोलते हैं? कुकून बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो चादर इसकी अपनी इसने बनाई है, अपने हेड से फाइबर्स को रिलीज किया है, स्पिन किया है और चारों तरफ बॉडी के इसने इनको लपेट लिया है। और इस हर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? कुकून बोलते हैं। अब ये कुकून बनने के बाद, ठीक है, अब इसको अपनी चादर इसने तान ली है, अब ये फुल रेस्ट करेगा, अच्छे से ग्रो करेगा जब तक इसके ऑर्गन्स डेवलप नहीं हो जाते हैं। मतलब कि एक जो प्यूपा है इस कुकून के अंदर वो किस में कन्वर्ट होगा? सिल्क मोथ में कन्वर्ट होगा। और जैसे ही ये प्रॉपर अपने ऑर्गन्स डेवलप कर लेता है उसके बाद ये कुकून जो है ब्रेकआउट हो जाता है। जैसे ये हमने देखा डिफरेंट तरीके का कुकून आउट, तो इसमें से जो सिल्क मोथ है वो तो निकल जाएगा
और उड़ जाएगा और पीछे क्या छूटेगा, सिर्फ कुकुन छूटेगा। तो ये होती है लाइफ साइकिल सिल्क मोथ की कि वो कैसे ग्रो करते हैं। तो सबसे पहले फीमेल सिल्क मोथ होती है, वो अंडे देती है मलबरी ट्रीज की लीफ पे। उसके बाद एग जो है हैच आउट होते हैं, उनमें से निकलता है लार्वा या फिर कैटरपिलर या फिर सिल्कवॉर्म। फिर वो इन पत्तियों को खाते हैं। खाने के बाद वो साइज में ग्रो कर जाते हैं और जब बड़ा साइज हो जाता है उनको हम बोलते हैं प्यूपा। अब प्यूपा को भाई जाना है रेस्ट मोड पे। रेस्ट मोड पे जाने के लिए क्या करते हैं, हम चादर ओढ़ते हैं, ऐसे ही इसको चादर की आवश्यकता होती है। अब ये क्या करेगा, अपने हेड में से फाइबर्स को रिलीज करता रहेगा और जब ये सारे फाइबर्स सन की कांटेक्ट में, एयर की कांटेक्ट में आते हैं तो ये एक हार्ड स्ट्रक्चर बना देते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कुकुन बोलते हैं। और ये कुकुन इसकी बॉडी की चारों तरफ तब तक रहता है जब तक ये एक प्रॉपर अपने ऑर्गन्स डेवलप ना कर ले। और जैसे ही वो ऑर्गन्स डेवलप कर लेता है और सिल्क मोथ में कन्वर्ट होता है, फिर कुकुन एक दिन टूट जाता है और वो कुकुन टूटने के बाद सिल्क मोथ रिलीज होता है और वहां से उड़ जाता है। पीछे क्या बचता है, वो हार्ड कवरिंग बचती है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब ये हार्ड कवरिंग बची है, इससे क्या होता है, इससे क्या बनेगा, सिल्क बनेगा। कैसे बनता है, मल्टीपल कुकुन्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उनको कलेक्ट करने के बाद उसमें से थ्रेड्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, थ्रेड्स लेते हैं और थ्रेड्स को अलग करना कुकुन से, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीलिंग ऑफ द, क्या बोलते हैं, रीलिंग ऑफ द सिल्क, ठीक है। रीलिंग, ये प्रोसेस होता है रीलिंग का। और जब कुकुन में से थ्रेड हम निकाल लेते हैं, ये कैसे निकलते हैं, ये इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। या तो आप इनको कुकुन को सन के अंडर रख दो कुछ टाइम के लिए, ठीक है, और या फिर दूसरा आप इसको बॉईल कर दो, गर्म पानी में उबाल दो इनको, तो ये कुकुन में से फाइबर्स सेपरेट हो जाएंगे। तीसरा है जो भाप होती हैं उनमें इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, तो भी जो ये कुकुन है ये थ्रेड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इनसे थ्रेड अलग हो जाएंगे और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीलिंग बोलते हैं। और जैसे ही धागा ऑब्टेन होते हैं, थ्रेड्स ऑब्टेन होते हैं, थ्रेड से हम फिर बना लेते हैं फैब्रिक, कपड़ा, ठीक है, मतलब कि सिल्क की साड़ी बन जाती है। आई होप आपको आज का ये टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। एक बार एंड में हम कंक्लूड कर लेते हैं। फीमेल सिल्क मोथ होती है, वो अंडे देती है कहाँ पे, मलबरी ट्रीज की लीफ पे। उसमें से फिर लार्वा निकलता है अंडे में से, या फिर कैटरपिलर या फिर सिल्कवॉर्म भी बोल देते हैं हम इसको। फिर वो इन पत्तियों को खाते हैं, खाने के बाद भरपूर खाना खाते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं और साइज में जब बड़े होते हैं उसको हम बोलते हैं प्यूपा। और जो ये प्यूपा होता है, ये हमने दिखाया, ये जो प्यूपा है ये फिर रेस्ट मोड पे जाता है। रेस्ट मोड पे जाने के लिए इसको चाहिए चद्दर, और ये चद्दर जो होती है हम इसको कुकुन बोलते हैं। ये कैसे बनती है, जब प्यूपा अपनी हेड से फाइबर्स को रिलीज करता है, अपनी पूरी बॉडी की तरफ लपेट लेता है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कुकुन। और फिर कुकुन के अंदर ही प्यूपा जो है ग्रो करता है सिल्क मोथ में, मतलब कि सारे जो है ऑर्गन्स आ जाते हैं सिल्क मोथ वाली स्टेज पे। और जैसे ही ऑर्गन्स बन जाते हैं, एक दिन ये कुकुन टूट जाता है और उसमें से सिल्क मोथ उड़ जाता है। और जो पीछे बचा हुआ कुकुन है उसमें से हम थ्रेड्स निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, या तो उसको सन में रखो या फिर बॉईल करो या फिर भाप देके उसको थ्रेड में कन्वर्ट कर लो, और थ्रेड से फिर हम बना लेते हैं फाइबर, और इसको बोला जाता है रीलिंग द सिल्क। आई होप आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा।